देश का नाम सीरिया। राष्ट्रपति का नाम बशर अल असद। एक दिन 7वीं क्लास में पढ़ने वाले 14 साल के लड़के ने अपने स्कूल की दीवार पर लिखा, इट्स योर टर्न डॉक्टर। क्या आप सोच सकते हैं कि इस स्लोगन ने सीरिया की दशा और दिशा ही बदल दी और सीरिया को कई साल लंबे सिविल वॉर में धकेल दिया। ऐसा क्या हुआ, आइए आपको कुछ साल पीछे ले चलते हैं। बशर अल असद का जन्म 11 सितंबर 1965 को हुआ। अपने पिता के मरने के बाद बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति बने। वह भी अपने पिता की तरह एक तानाशाह है। सीरिया की जनता उनकी तानाशाही से बहुत ही परेशान हो चुकी थी। वह जनता के ऊपर नए नए कानून लाद रहा था, जिससे जनता में उसके खिलाफ अप्रोच बढ़ता ही जा रहा था। 2006 से लेकर लगातार 3-4 साल सीरिया में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे वहाँ की जनता को खाना पीना मुश्किल हो गया। महंगाई बहुत बढ़ गई। इससे जनता में राष्ट्रपति के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सीरिया की पॉपुलेशन में 65% सुन्नी मुस्लिम है और 16% शिया मुस्लिम है, जबकि ये सरकार शिया की है। इस समय सीरिया के जो आसपास देश थे, जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, तुनीशिया, लीबिया में सरकारों के प्रति बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सीरिया की सरकार ये नहीं चाहती थी कि प्रोटेस्ट सीरिया में शुरू हो। मीडिया और सोशल मीडिया से आसपास के देशों के खबरें सीरिया की जनता तक पहुंच रही थी। देश के हालात और आसपास के देशों के प्रोटेस्ट में सीरिया की जनता लामबंद हो रही थी। इसको मीडिया में देखकर और सरकार की तानाशाही से दुखी होकर एक 7वीं क्लास का 14 साल का बच्चा, जिसका नाम था मुआविया सियासने, उसने अपनी स्कूल की दीवार पर लिखा, इट्स योर टर्न डॉक्टर। राष्ट्रपति बशर अल असद के पास डॉक्टर की डिग्री होने के कारण उसे डॉक्टर भी कहते थे। उसके पिता बहुत ही गुस्सा हुए। उन्होंने जल्दी वहां से उसको भागने के लिए कहा, लेकिन तब तक पुलिस एक्शन में आ चुकी थी। 27 फरवरी 2011 उसके और उसके 15 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पिता और घरवाले पुलिस के पास गए और बच्चों को छोड़ने की फरियाद की, लेकिन पुलिस वालों ने उनसे कहा कि ये बच्चे अब नहीं मिलेंगे, आप जाकर नए बच्चे पैदा कीजिए। इसके बाद लोगों ने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट शुरू किया। ये प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते आसपास के शहरों में फैल गया। प्रोटेस्ट के 45 दिन बाद सरकार ने बच्चों को रिहा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर गिरफ्तार कर लिया। 22 अप्रैल 2011 को लोग दोबारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। इन प्रोटेस्ट को नाम दिया गया फ्राइडे ऑफ डिग्निटी। 25 अप्रैल 2011 को फौज ने आम प्रदर्शनकारियों पर हमले शुरू किए, जिसमें कुछ लोग मारे गए, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। सरकार के प्रदर्शनकारियों के जुल्म से 1000 के करीब प्रदर्शनकारी मारे गए, बहुत सारे गिरफ्तार कर लिए गए। सरकार के जुल्म के तंग रियाद अल असद, जो कि फाइटर पायलट ट्रेनर था, उसने कुछ लोगों के साथ हाथ मिलाकर फ्री सीरियन आर्मी का गठन किया, जिसमें हजारों लोग शामिल होते गए। इस समय पाकिस्तान के आईएसए ने सीरिया में सुन्नी मुसलमानों को भड़काकर आईएसआईएस सीरिया का गठन किया, जो कि एक बड़ा टेररिस्ट संगठन बन गया। उसी समय वहां से कुर्द जनता अपने लिए कुर्दिस्तान की मांग कर रही थी। इन्होंने अपनी कुर्द फोर्स का गठन कर लिया था, जिसमें हजारों लोग शामिल थे। ये सभी ग्रुप
एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। सीरिया पूरी तरह सिविल वार में झुलस चुका था। धीरे धीरे इस लड़ाई में बड़े बड़े देश शामिल हो गए। रशिया, ईरान, चाइना सीरिया की सपोर्ट में आ गए। अमेरिका और उसके दोस्तों देशों ने आईएसआईएस के खात्मों के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। साथ में उनका मकसद था बशर अल असद की सरकार को गिराना। इस लड़ाई में सभी देशों की फ़ौज का नुकसान हुआ। कई बार केमिकल हथियार भी बरते गए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। सीरिया पूरी तरह तबाह हो चुका था। अमेरिका ने आईएसआईएस की भी कमर तोड़ दी। सरकारों पर अपनी फ़ौज वापस बुलाने का दबाव बढ़ रहा था। 2016 में राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएसए की फ़ौज को सीरिया से वापस आने का ऐलान कर दिया। इस बार 4 लाख के करीब लोग मारे गए। इसमें 800 प्रेस रिपोर्टर भी थे। यह जंग बहुत ही विनाशकारी थी। किसने सोचा था कि एक बच्चे का लिखा हुआ स्लोगन "इट्स योर टर्न डॉक्टर" इतनी बड़ी जंग का कारण बन सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।